राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है द्रव्य गुण। पेपर फर्स्ट का टॉपिक द्रव्य। द्रव्य गुण की पहले हम इसमें निरुक्ति पढ़ेंगे, फिर परिभाषा और फिर पदार्थ, जो सप्त पदार्थ हैं द्रव्य गुण के वो, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण कि किस हिसाब से द्रव्यों का वर्गीकरण हुआ है, कि कैसे कैसे द्रव्य के लक्षण भी पढ़ेंगे और वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण किन किन उससे हुआ है वो पढ़ेंगे। बस इतना ही आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम द्रव्य के बारे में बताते हैं कि द्रव्य होता क्या है। तो द्रव्य शब्द की जो निरुक्ति है वो है द्रुगतो, यानी कि द्रुगतो धातु से द्रव्य शब्द निष्पन्न हुआ है। गति या यहाँ पर जो जिसमें गति हो, गमन हो और प्राप्ति अभिप्रेत है, यानी कि जहाँ पर गति होगी, गमन होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर द्रव्य होगा। जिसमें गति है, गमन है, प्राप्ति अभिप्रेत है, जहाँ से हमें कुछ मिल रहा है वो क्या है, द्रव्य है। इस प्रकार जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ लाभ करता है वह द्रव्य कहलाता है। यह औषध एवं आहार दो रूपों में होता है। जो होती है द्रव्य होता है वो किस में होता है, औषध और आहार दो रूपों में उपस्थित होता है। उसके बाद अब अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी है द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्मणानि। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है, परिभाषा कुछ इस प्रकार है, द्रव्याणाम नाम रूपाणि गुण कर्मणानि। ठीक है, गुण कर्मणानि सर्वशः प्रयोगस्यापि वर्णयन्ति यस्मिन् द्रव्यगुण ही तत्, यानी कि द्रव्यों के नाम, रूप, गुण, कर्म, प्रयोग का सर्वांग विवेचन जिस शास्त्र में, देखो द्रव्याणाम नाम रूपाणि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है द्रव्याणाम नाम रूपाणि, यानी कि द्रव्य का जिसमें नाम, रूप, गुण कर्मणानि सर्वशः गुण का, कर्म का, प्रयोगश्चापि वर्णयन्ति इनका जहाँ पर प्रयोग का भी, जिनका इन सब का जहाँ पे सर्वांग विवेचन हो, जिस शास्त्र में हो, वो द्रव्य गुण कहलाता है। अब द्रव्य गुण विज्ञान के सप्त पदार्थ, अब जो टॉपिक है वो है द्रव्य गुण पदार्थ के द्रव्य गुण विज्ञान के सप्त पदार्थ। तो सप्त पदार्थ कौन से होते हैं, वो है कि भाव प्रकाश ने दिया है, वो है द्रव्य रसो गुणो वीर्या विपाका शक्तिरेव चा पदार्थः पंच तिष्ठन्ति स्व स्व कुर्वन्ति कर्म च, यानी कि द्रव्य पहला हो गया जिस शास्त्र, सॉरी, किसी शास्त्र के विवेच्य पदार्थ कहलाते हैं। हम किसी भी शास्त्र के जो भी विवेच्य विषय हैं वो पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद द्रव्य गुण विज्ञान के 7 पदार्थ हैं, 7 पदार्थ माने गए हैं। द्रव्य गुण रस, देखो लिखा है श्लोक में कि द्रव्य रस गुण वीर विपाक शक्ति रेपचा, इनकी शक्ति प्रभा, और ये तो 5 पदार्थ हो गए। उसके बाद तिष्ठन्ति स्व स्व कुर्वन्ति कर्म चा, और कौन सा है, प्रभाव और कर्म, ये 6वां और 7वां पदार्थ हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो एक और है द्रव्यम रसो गुणो वीर्यः विपाका द्रव्यम रसो गुणो वीर्य विपाकः द्रव्यम पंचम पंचमस्था। ठीक है, उसके बाद है कि षष्ठः प्रभाव कर्मेति पदार्थ सप्तकृत्यन्ति, यानी कि द्रव्य रस गुण वीर विपाकी, ये तो 6 पदार्थ हो गए। ये पंचस्था, ये और षष्ठः प्रभाव, और छठा जो है वो प्रभाव है, और 7वां जो है वो कर्म है। ये 7 पदार्थ हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, द्रव्य की, तो द्रव्य क्या होता है, यत्र आश्रितम कर्म गुणाः कारणम, यत्र आश्रितम कर्म गुणा कारणम संवा अपि यत्र तद द्रव्यम, ये है कि जहाँ पे रसादि गुणों का क्या होगा, रसादि गुणों तथा वमनादि कर्मों का आश्रयभूत जो पंच भौतिक विकार है वह द्रव्य कहलाता है। अगर हम गुण की बात करें तो समवायी तु निश्चेष्टा कारणम, समवायी तु निश्चेष्टा कारणम,
गुण क्या है कि जिसमें द्रव्य में रहने वाले शीत उष्ण रु जो भी भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रस की, तो रस क्या है तीसरा रस आता है। तो रस क्या है कि रसयत अस्वाद इति रसाः, जिसमें जो स्वाद दे रहा है वो रसा है। उसके बाद है क्या विपाक, जठार अग्नि न योग्यदु देति रसायनतम रसायनम परिणामं सा विपाक इति स्मृता। जठार अग्नि पाक करने के जो भी पाचन क्रिया के बाद जिस रस की उत्पत्ति होती है, जो अंतिम पाक होता है, वो विपाक कहलाता है। उसके बाद वीर क्या होता है? वीर्यम तु क्रियति येन या क्रिया, यानी कि कर्म गुणों को वीर्य कहते हैं। कुछ लोग शीत और उष्ण 2 तथा कुछ लोग शीत उष्ण स्निग्ध मंद तीक्ष्ण, ये 8 वीर्य माने जाते हैं। वस्तुतः 6 वीर्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वीर। उसके बाद है वीर हो गया प्रभाव। प्रभाव क्या है? प्रभाव है कि रसेदि साम्य यत कर्म विशिष्टाम तत् प्रभावम। प्रभाव क्या है कि द्रव्य में जो सहज विशेष शक्ति होती है वह प्रभाव कहलाती है। जो भी द्रव्य की जो भी शक्ति है वो प्रभाव होती है। उसके बाद कर्म संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म नान्यपेक्षति, यानी कि द्रव्य रसादि गुणों के द्वारा पुरुष शरीर में जो संयोग विभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म क्या होता है? जो रसादि गुणों के द्वारा जो भी शरीर में, पुरुष शरीर में जो भी संयोग होता है या विभाग होता है वो कर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आ गए हम द्रव्यों का मौलिक वर्गीकरण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यों का मौलिक वर्गीकरण। तो द्रव्यों का मौलिक वर्गीकरण कैसे होता है? द्रव्यों का मौलिक वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो द्रव्यति गच्छति परिणाम इति द्रव्यम, यानी कि जो द्रव्य गमन करता है, गति करता है, जिसका परिणाम ही गति है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्या होता है? जिसमें गमन हो रहा है, गति हो रही है। द्रुगतो हमने निरुक्ति पढ़ी, तो जो चल रहा है उसे, जिसमें गमन है, गति है या परिणाम है, वो क्या है? द्रव्य कहलाता है। उसके बाद है परिभाषा, यत्र आश्रितम यहाँ पे भी वही परिभाषा है जो अपने थोड़ी सी चेंज है। क्या? यत्र आश्रितम कर्म गुणः कारणम संभा अपि यत तत्र द्रव्यम। क्या है द्रव्य? कि ये चरक ने दी है यत्र आश्रितम तत्र, चरक सूत्र की है यत्र आश्रितम तत्र, यत्र आश्रितम कर्म गुणः कारणम संवाय, ये यत तद द्रव्यम। द्रव्य क्या है? जो अपने कर्म गुण आश्रित हो तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्या कहलाता है? जो भी कोई कारण हो, किसका? कर्म का, गुण पे आश्रित हो तथा जो अपने कार्य द्रव्यों का कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। जो समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो सुश्रुत ने दी। ठीक है, सुश्रुत की दी हुई है द्रव्य लक्षणम तू क्रिया गुणवत समवायी कारणम, यानी कि इनका भी वही है जिसमें कर्म गुण आश्रित हो तथा जो अपने क्रिया द्रव्यों का, कर्म, वहाँ पे कर्म आ गया, कार्य आ गया, कार्य भी क्रिया ही होती है, तो क्रिया द्रव्यों का समवायी कारण हो उसे, यहाँ क्रिया है वहाँ कर्म है, कुछ फर्क नहीं है कार्य या कर्म, तो बात वही हो गई। तो क्या है? जो अपने जो जिसमें गुण कर्म जो भी हो वो काय का कारण हो। ठीक है, किसका कारण हो? कर्म का, जो समवायी का कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। जिसमें कर्म गुण आश्रित हो तथा जो अपने क्रिया द्रव्यों का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये हो गई द्रव्य की डेफिनेशन। अब जो टॉपिक है वो है द्रव्य के लक्षण। तो अब द्रव्य के लक्षण क्या होंगे देखते हैं।
द्रव्य के लक्षण है रसादीनाम पंचानाम भूतात्मक इति आश्रय भूतम तद द्रव्यम, यानी कि जिसमें गुण, द्रव्य, विपाक, वीर और कर्म इन पांचों का आश्रय भूत हो वो क्या है? द्रव्य है। द्रव्य के लक्षण क्या हो गए? जिसमें गुण हो, द्रव्य हो, कर्म हो, वीर्य हो, विपाक हो, इन पांचों का जो आश्रय भूत हो ये द्रव्य का लक्षण है। क्या है कि रसादीनाम पंचानाम भूतात्म इति आश्रय भूतन तद द्रव्यम, जो भी किसका, जो भी द्रव्य का गुण का, द्रव्य का, वीर्य का, विपाक और कर्म का, इन पांचों का आश्रयभूत द्रव्य का लक्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या? ये हो गया द्रव्य का लक्षण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पंचभौतिक लक्षण। अच्छा, संसार के सारी चीज़ें जो रस वैशेषिक ने दिया वो क्या है? द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचानाम। ठीक है, रसादीनाम पदार्थानाम यद आश्रयभूतम तद द्रव्यम, यानी कि जहाँ पे द्रव्य, सारे जो भी द्रव्य का आशय ही जो है वो पंच भौतिक है। संसार के सभी द्रव्य जो हैं वो पंच महाभूतों से बने हैं, तो क्या हो गया? वो भी पंच भौतिक हो गया। तो द्रव्य कैसा होता है? पंच भौतिक होता है। ठीक है, अब पंच भौतिक हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे क्या? द्रव्यों का वर्गीकरण। अब हमारे पास आ रहा है द्रव्यों का वर्गीकरण। तो द्रव्यों का वर्गीकरण क्या होता है? द्रव्य दो तरीके के होते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो, कार्य द्रव और कारण द्रव। ठीक है, कारण द्रव जो होते हैं वो कौन से होते हैं मैं बताती हूँ। आकाश, पहले तो 5 महाभूत हो गए, आत्मा, काल, मन और दिशा, ये हो गए। ठीक है, तो 9 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? 5 तो महाभूत, फिर आत्मा, काल और मन और दिशा। ठीक है, उसके बाद है कार्य द्रव। अगर हम कार्य द्रव की बात करें तो ये 2 तरीके के होते हैं, चेतन और अचेतन, बहिर्चेतन, अंतश्चेतन। ठीक है, ये 2 तरीके के हो गए। ठीक है, अब जिसमें इंद्रिय युक्त है वो चेतन है, और जो बिना इंद्रियों के है वो अचेतन है। लेकिन एक बात है कि जो कार्य द्रव होते हैं ना वो असंख्य होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती, तो वो असंख्य होते हैं। चेतन 2 तरीके के होते हैं, बहिर्चेतन, चेतना का मतलब होता है इंद्रिय युक्त, और अचेतन का मतलब होता है इंद्रिय रहित। तो बहिर्चेतन, अंतश्चेतन, बहिर्चेतन 4 तरीके के हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उदिबज, और अंतश्चेतन भी 4 तरीके के हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। ठीक है, ये हो गए द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर लेकिन अब थोड़ा सा और टिपिकल हो रहा है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे द्रव्यों का वर्गीकरण अब और कैसे और हो रहा है मौलिक संगठन के आधार पर। अगर हम मौलिक संगठन के आधार पर द्रव्य देखेंगे तो वो 4 तरीके के होते हैं, एक पार्थिव, आप्य, वायव्य और आकाश। ठीक है, ये हो गए मौलिक संगठन के आधार पर। मौलिक संगठन के आधार पर 4 तरीके के, कौन से? पार्थिव, आप्य, वायव्य और आकाश। केवल आग्नेय नहीं है। ठीक है, द्रव्य आग्नेय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको कोई भी अगर द्रव्य आग्नेय होगा तो क्या होगा? हमारी वो प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। ठीक है, तो आग्नेय नहीं है। ठीक है, मौलिक संगठन के आधार पर ये हो गए। अब नेक्स्ट है योनि के आधार पर। योनि के आधार पर 3 होते हैं, जांगल, औदिब और पार्थिव। ठीक है, उसके बाद जांगल, औदिब और पार्थिव। उसके बाद प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, आहार यानी कि जो रस प्रधान है, और औषधि जो वीर प्रधान है। तो आहार जो होते हैं वो, औषधि जो होती है वो 3 होती हैं, तीक्ष्ण, मध्य और मृदु। 3 तरीके की होती है, तीक्ष्ण, मध्य और मृदु। ठीक है, नेक्स्ट है रस के आधार पर। रस के आधार पर क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं, मधुर, अम्ल। रस कितने होते हैं? 6 रस होते हैं, तो रस के आधार पर हो गए 6 हो गए। वो रस के आधार पर 6 रस होते हैं, 6 वो हो गए। ठीक है, फिर वीर के आधार पर वीर कितने होते हैं? 2, उष्ण और शीत। ठीक है, सॉरी, वीर के आधार पर कितने हो गए? 2 हो गए, उष्ण और शीत। तो उष्ण का कौन से हो गए? अंगूर, अंगूर हो गए, तगर हो गया। तो इनका कैसा होता है? भी उष्ण होता है तो कौन सा? कटु, तिक्त और कषाय, यानी कि अम्ल रस प्रधान है, और कटु है। ठीक है, उसमें उसके बाद अगर शीत की बात करें तो मधुर विपाक वाले होंगे, मधुर रस होगा। ये सब क्या होंगे? ये जो होंगे वो होंगे वीर के आधार पर। ठीक है, 2 प्रकार के, शीत और उष्ण। अब दोष, कर्म और भेद से,
दोष कर्म और भेद से कितने होते हैं? दोष कर्म और भेद से जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। तो शमन, कोपन और स्वास्थ्य रहित। ठीक है, शमन कौन से होते हैं, कोपन कौन से होते हैं, स्वास्थ्य रहित कौन से होते हैं? अगर हम शमन कोपन की बात करें तो शमन और कोपन दोनों वात पित्त और कफ में होता है, शारीरिक दोषों में होता है। तो वही स्वास्थ्य रहित मतलब तीनों बैलेंस में है, स्वस्थ अवस्था है तो वो तीनों बैलेंस में। तो दोष कर्म और भेद से 3 प्रकार के, शमन, कोपन और स्वास्थ्य रहित। तो वात पित्त और कफ है शमन और कोपन के जो सब डिवीजन होंगे वो। उसके बाद अब थोड़ा डिटेल है। क्या अगर हम शमन की बात करें तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो वात का शमन कर रहे हैं? ठीक है, वात का शमन। तो वात का शमन कौन से द्रव्य कर रहे हैं देखते हैं। तो जो वात का शमन हो रहा है वो कर रहे हैं 10 मूल गण। कौन से 10 मूल गण करते हैं वात का शमन? कौन कौन से होते हैं? 10 मूलगण वात का शमन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देवदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, में बला, अतिबला, आर्तव, शल्लकी, मेषशृंगी, वीर, तरु, सहचर, अग्निमंथ, गुडुचि, एरंड, पाषाण भेद, अर्क, अलर्क, शतावरी, पुनर्वांड्री, कापारसी, बदर, कोल और आदि। और भी ऐसे भी आगे 10 मूल और तथा विदारीगण और 10 मूल गण। ये क्या है? ये वात का क्या करते हैं? शमन करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये डिफरेंस के रूप में याद हो सकता है। ठीक है, और इनके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं कि सामान्यतः ये जो होते हैं स्निग्ध, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल और शिलक्षण गुण वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्निग्ध, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल और शिलक्षण गुण वाले होते हैं। मधुर, अम्ल और लवण रस युक्त होते हैं। कौन कौन से रस युक्त होते हैं? मधुर, अम्ल और लवण रस युक्त होते हैं। विपाक मधुरी होगा, मधुर रस है तो विपाक मधुर हो गया। उष्ण वीर्य होगा, वीर्य कैसा होगा? उष्ण होगा। और ये सब क्या करेंगे? वात का शमन करेंगे। अब हम बात करते हैं वात के कोपन की। अगर हम वात के कोपन की, ये इसके जो भी द्रव्य थे तो 10 मूलगण थे। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल में भी बताया देवदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, कंठ, वरुण, मेषशृंगी, अतिबला और बला। ठीक है, अब इतने तो याद हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट है वात का क्या कर रहे हैं हम? कोपन करा रहे हैं। ठीक है, वात शमन हो गया, डिफरेंस से याद करेंगे तो ही होगा। वात कोपन, अगर हम वात कोपन कराएंगे तो वात कोपन के लिए कौन कौन से होंगे? शुष्क शाक, शुष्क मांस, वरक। अच्छा, ऐसे याद कर लेना, उसमें कोई मांस नहीं था, उसमें केवल मूल थे, पेड़ पौधे वो सब थे, लेकिन इसमें क्या आ गया? मांस आ गया। तो शुष्क शाक, शुष्क होना चाहिए, सॉफ्ट। शुष्क शाक, शुष्क मांस, वरक, कोरदू, श्यामक, मुग्ध, मसूर, आधा, चड़क, कलाई, पाव, तृणधान, करेर, तुम्ब, कालिंगडक, चिरभट, बिस, शालूक, जम्बब, तिंदुक आदि। ज़्यादा याद मत करना, 2 याद कर लेना। शुष्क शाक, शुष्क मांस और मसूर बहुत आसानी से याद हो जाएगी। और श्यामक भी याद हो जाएगा। वरक, मुद्द जो याद करना वो याद कर लेना, लेकिन ये सब होते हैं। ठीक है, और इसके आगे भी आदि लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? सामान्यता। अच्छा, वो कैसे थे? वो थे स्निग्ध, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल। जो वात शमन थे वो थे स्निग्ध, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल और शिलक्षण। लेकिन इसमें कैसा होता है? रूक्ष। गुरु है, वहां लघु आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो स्निग्ध है, रुक्ष आ गया। ठीक है, लघु, गुरु है, लघु आ गया। स्थूल है, सूक्ष्म आ गया। विशद, स्थिर है, चल आ गया। ठीक है, पिच्छल है, विशद आ गया। और शिलक्षण है तो खर आ गया। तो ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, अपोजिट हो गया ना। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या था? मधुर, अम्ल और लवण रस युक्त था। और ये कैसा होता है? कटु, तिक्त और कषाय रस। और उसका विपाक मधुर था, इसका विपाक कटु है। ठीक है, वो उष्ण वीर था, ये शीत वीर है। ठीक है, बस ये हो गए वात के कोपन करने के द्रव्य। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी जहाँ पे हम बात करेंगे पित्त के शमन, कोपन और इन सब की।